भारत की धरती पर अनेकों मंदिर बने और मिट गए, राजवंश उठे और गिरे, साम्राज्य बदले और इतिहास करवट लेता रहा। लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन के समुद्र तट पर खड़ा सोमनाथ मंदिर आज भी उसी शान से खड़ा है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था। यहाँ चंद्रदेव ने तपस्या की, यहाँ देवताओं ने आशीर्वाद पाया और यहाँ से हजारों वर्षों की भक्ति की ध्वनि आज भी सुनाई देती है। कभी यह मंदिर सोने से बना था, जिसकी चमक समुद्र पार अरब देशों तक पहुंचती थी। लेकिन इसके साथ ही यह मंदिर उन दुखद पन्नों का भी हिस्सा है जहां आक्रमणकारियों ने इसे बार बार तोड़ा, लूटा और अपमानित करने की कोशिश की। इतिहास गवाह है, सोमनाथ को 17 बार नष्ट किया गया और हर बार यह पुनर्निर्मित हुआ। यह कहानी केवल ईंट और पत्थर की नहीं, बल्कि आस्था और अमरता की कहानी है। यह मंदिर आज भी गवाही देता है कि सच्ची श्रद्धा को झुकाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आइए चलते हैं सोमनाथ की इस अनंत यात्रा पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे हौसले को और मजबूत बनाता है और आपको मिलती रहेंगी सनातन धर्म से जुड़ी और भी दुर्लभ जानकारियाँ। सोमनाथ का इतिहास केवल इतिहास की किताबों से शुरू नहीं होता, यह आरंभ होता है पुराणों से। कहा जाता है कि चंद्रमा, जिन्हें सोमदेव कहा जाता है, वे दक्ष प्रजापति के दामाद थे। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी और इन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ। चंद्रमा को इन सभी पत्नियों से समान प्रेम और आदर करना था, परंतु चंद्रमा ने अपनी पत्नी रोहिणी को अधिक प्रेम दिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। धीरे धीरे चंद्रमा छिन्न होने लगे। तब वे अपने उद्धार के लिए समुद्र किनारे आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। 12 वर्षों तक उन्होंने महादेव का ध्यान किया। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहीं प्रकट होकर चंद्रमा को रोग मुक्त किया। भगवान ने कहा, हे सोम, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ मैं स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजूंगा और यह स्थान सदा के लिए सोमनाथ कहलाएगा। यह कथा हमें बताती है कि भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, बल्कि शिव और उनके भक्त के बीच की अनंत भक्ति का प्रतीक है। प्राचीन शास्त्रों और यात्रियों के वर्णन से पता चलता है कि सोमनाथ मंदिर कितना वैभवशाली था। कहते हैं कि यहाँ का गर्भगृह और शिखर सोने से जड़ा था। मंदिर की चारों ओर चांदी की दीवारें थी और दरवाजों पर हीरे जवाहरात जड़े थे। इतिहासकार अल-बिरूनी ने भी सोमनाथ के वैभव का उल्लेख किया है। यह केवल धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र भी था। दूर दूर से व्यापारी, यात्री और श्रद्धालु यहाँ आते थे। यहाँ की घंटियों की ध्वनि समुद्र पार देशों तक सुनाई देती थी। सोमनाथ की समृद्धि इतनी अद्भुत थी कि इसे देखकर हर आक्रमणकारी के मन में लालच जागता था। यह मंदिर भारत की संपन्नता, भक्ति और कला का जीवंत प्रतीक था। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भले ही गौरव से भरा हो, लेकिन इसका सबसे दर्दनाक अध्याय 1026 ईस्वी में लिखा गया। गजनी का शासक महमूद गजनबी अपनी विशाल और निर्दयी सेना के साथ भारत की पावन धरती पर उतरा। कहा जाता है कि जब उसने सोमनाथ मंदिर को देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। एक ऐसा मंदिर जिसकी दीवारें सोने और चांदी से जड़ी थी, जिसका स्तंभ रत्नों से चमकते थे। गर्भगृह में भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित था और हजारों भक्त गगनभेदी हर हर महादेव के जयकारों के बीच आराधना में लीन थे। परंतु गजनबी की नज़र इस आस्था पर नहीं ठहरी। उसकी नज़र टिकी थी केवल धन संपदा और खजाने पर। उसने आदेश दिया और युद्ध की भयानक घंटियां बज उठी। उसने आक्रमण किया, हजारों भक्तों का संहार हुआ। मंदिर की रक्षा करते हुए अनेक साधु और राजा वीरगति को प्राप्त हुए। गजनबी ने गर्भगृह में प्रवेश किया और शिवलिंग को तोड़ डाला। कहा जाता है कि शिवलिंग के टुकड़े हुआ गजनी ले गया और अपनी मस्जिद की सीढ़ियों में उन्हें अपमानजनक ढंग से गाड़ दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन सोमनाथ से लूटी गई संपत्ति ने गजनबी की सेना को वर्षों तक संपन्न रखा। यह आघात केवल मंदिर पर नहीं, पूरे भारत की आत्मा पर प्रहार था। लेकिन आस्था इतनी आसानी से पराजित नहीं होती। गजनबी के जाने के बाद भक्तों ने उसी श्रद्धा से मंदिर का पुनर्निर्माण किया। लेकिन यह संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले कई शताब्दियों तक कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने बार बार इस मंदिर को तोड़ा। इतिहास गवाह है, सोमनाथ को 17 बार ध्वस्त किया गया। हर बार मंदिर खंडहर में बदलता, लेकिन हर बार श्रद्धालुओं ने अपनी भक्ति से इसे फिर से खड़ा किया। यह गाथा हमें सिखाती है कि ईंट और पत्थर टूट सकते हैं, लेकिन विश्वास को कोई मिटा नहीं सकता। गुजरात के राजा भीमदेव ने 11वीं शताब्दी में मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया। यह पुनर्निर्माण केवल धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मा की पुनर्स्थापना थी। उस युग में भी आक्रमण लगातार जारी थे, लेकिन भीमदेव और उनके उत्तराधिकारियों ने उसे बार बार खड़ा किया। मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र रहा, बल्कि यह राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक भी बन गया। हर बार टूटने और बनने की यह कहानी भक्तों की उस जीत का प्रमाण है, जिसमें कहा गया, अगर सोमनाथ टूटेगा तो हम इसे फिर से बनाएंगे।
मुगल काल में सोमनाथ एक बार फिर आक्रमणों का शिकार बना। औरंगजेब ने आदेश दिया कि इस मंदिर को पूरी तरह गिरा दिया जाए। अंग्रेजों के शासन तक आते आते सोमनाथ खंडहर में बदल चुका था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि खंडहरों के बीच भी श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर आते रहे। यह दृश्य हमें बताता है कि मंदिर भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन भक्ति अब भी जीवित थी। मानो भक्त कह रहे हो, मंदिर टूट सकता है पर भक्ति नहीं। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया कि सोमनाथ मंदिर को फिर से उसी भव्यता के साथ खड़ा किया जाएगा। के.एम. मुंशी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। अनेक बाधाएं आई, लेकिन राष्ट्रीय भावना सबसे बड़ी साबित हुई। 1951 में जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा, यह केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, यह भारत की आत्मा का पुनर्जागरण है। सोमनाथ का पुनर्जीवन यह साबित करता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, आस्था और राष्ट्रीय चेतना हमेशा विजयी होती है। आज का सोमनाथ मंदिर अद्भुत भव्यता का प्रतीक है। विशाल शिखर, ऊंची ध्वजा और समुद्र से टकराती लहरें सब मिलकर मानो यह संदेश देते हैं कि सोमनाथ अमर है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कोई भक्ति के लिए, कोई इतिहास जानने के लिए और कोई इस अदम्य ऊर्जा को अनुभव करने के लिए। मंदिर की घंटियों की गूंज आज भी वही है जो हजारों साल पहले थी। सोमनाथ का हर पत्थर यह गवाही देता है कि आस्था सदियों तक अमर रहती है। सोमनाथ मंदिर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, यह भारत की अदम्य आस्था का जीवंत प्रमाण है। सदियों तक यह टूटता रहा, बनता रहा, लेकिन कभी मिटा नहीं। आज जब हम समुद्र के किनारे खड़े होकर सोमनाथ की ओर देखते हैं, तो लगता है यह मंदिर खुद कह रहा हो, आस्था को झुकाया जा सकता है, मिटाया नहीं। सोमनाथ की यह अमर गाथा आने वाली पीढ़ियों को सदा प्रेरणा देगी। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं, वह अमर रहता है।